नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के इस प्रोग्राम के अंदर जो गीता का हम पाठ कर रहे हैं, आज 30वां दिन है और 30वें दिन पर आज हम दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक पठन करने वाले हैं। स्वर के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में इसकी मीनिंग का भी हम पठन पाठन करेंगे, इसके अर्थ का भी। नहि प्रपश्यामि ममापनोद्याद यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नम् रुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। अर्थात, क्योंकि पृथ्वी पर निष्कंटक समृद्ध राज्य को तथा देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले उस शोक को दूर कर सके। ये श्लोक कौन कह रहा है? अर्जुन। किसको कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। कल वाले श्लोक में उन्होंने कहा था कि आप मेरे गुरु बने और गुरु बन करके मेरे मार्ग को सुनिश्चित मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मुझे क्या करना है, मेरे हित में क्या है, सही निर्णय क्या है, क्योंकि आप गुरु हो तो आप मुझे निष्पक्ष होकर के ये बता सकते हो। और इसलिए निष्पक्ष बताना है क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं, अर्थात अर्जुन कंफ्यूज है। किस लिए कंफ्यूज है? कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि वो अपने परिजनों को मारना नहीं चाहता। गुरु की हत्या उसको हत्या लगती है, वध नहीं लगता। धर्म की युद्ध उसे परिवार की युद्ध लगती है, वो धर्म युद्ध नहीं लगती। कंफ्यूजन हो गया है, माया से थोड़ा सा भ्रमित हो गया है और उसमें जो समष्टि है वो व्यक्ति के ऊपर ला रहा है। जो समष्टि इन टोटलिटी है वो टोटलिटी ना होकर के इंडिविजुअलिटी पे सारा फोकस हो गया। और जब जब भी हमारा फोकस इंडिविजुअलिटी पे होगा, ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है। जीवन में जितनी भी समस्याएं पैदा हैं, कंफ्यूजन है, डिप्रेशन है, पेल्पिटेशन है और इंसोम्निया, नींद नहीं आती, दवाओं खाने का मन होता है, डॉक्टरों के पास दौड़ते हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, ये इतनी फोबियाज है, वो इसलिए हो गई है क्योंकि हमने सारी चीजें अपने स्व पर केंद्रित कर दी है। हम स्वार्थी, वास्तव में स्वार्थी हो जाए तो बहुत है। हम स्वार्थी भी ठीक से नहीं बन पाते हैं। स्वार्थी का मतलब है जो स्वयं का ही सोचे। हम स्वयं का भी कहां सोच रहे हैं? देखो, तबीयत बहुत ठीक रहती है, 25 साल का गबरू जवान होता है, जिम में जाता है, डोले शोले बनाता है, आसपास उसकी कितनी चलती फिरती हैं, कितनों को वो चलाता फिराता है। फिर एक दिन उसके दिमाग में वो कीड़ा आ जाता है कि मुझे प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, और वो चढ़ जाता है। चढ़ जा बेटा सूली पर। और वो कितने 18 घंटे का काम करता है, उसमें से पैसा कमाता है। वो गबरू डोले शोले वाला जवान 35 तक आते आते एक बीमार घोड़ा हो जाता है और उसकी दवाइयों का बिल इंश्योरेंस कंपनी ही देती है, नो डाउट, पर इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रीमियम है वो गबरू जवान देता है। एक अच्छा खासा इंसान अपने आप को जानबूझकर बीमार करता है और कमाए हुए पैसे से इलाज करता है। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है बताओ? तुम ठीक ठाक जवान हो, परमात्मा ने तुम्हें अच्छा खासा मकान दिया है, तो बैठ जाओ और कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करो। बढ़िया सा काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, गांधी छाप इस नोटों के चक्कर में, मेरी सफेद कमीज उससे सफेद कमीज से कम कैसे, उस चक्कर के अंदर हम बड़े ब्रांडेड चीजों में चले गए, ईएमआईज में चले गए, कार के इंस्टॉलमेंट्स में चले गए, फ्लैट जहां न लेना था वहां फ्लैट ले लिया, उसकी ईएमआईज में चले गए। पूरा का पूरा जीवन पाश्चात्य जीवन की पद्धति में हमने ला दिया। ईएमआईज में मंथली इंस्टॉलमेंट भर भर के 20-25 साल। और धन्य धन्य वो कंपनियां हैं, धन्य धन्य भारत सरकार। हर तीसरे चौथे मिनट में बहुत प्यारी किसी महिला की आवाज आती है, आपको लोन चाहिए, और पूछती तो ऐसे है जैसे वो आपको बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के देना चाहती हो, और आप किस परिस्थिति में वो देखता भी नहीं है। मुझे किसी मित्र ने बताया, शमशान में था, बोले पिताजी की चिता पे आग लग रही थी, फोन बजा, मैंने सोचा कोई कंडोलेंस होगा, उठाया, बोले लोन देना है। अभी ताजा ताजा पिता मरा हुआ है, चिता पर है, वो लोन देने की बात कर रही। इतना भी उनके अंदर शर्म नहीं कि 1 मिनट और पूछ के बात करें कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। ऐसा वो नहीं पूछते हैं। नाम पूछते हैं, आप ही बोल रहे हो, हाँ लोन देना है। तो ये लोन के चक्कर में पूरा का पूरा सोसाइटी डिप्रेशन और टेंशन और दवाइयों में आ गया। और अर्जुन वही कह रहे हैं कि मुझे इस निष्कंटक समृद्ध राज्य और देवताओं के स्वामित्व को पाकर भी ऐसा कोई उपाय नहीं देखता कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। इस चीज पर भी ध्यान देना कि इंद्रियों को सुखाने वाला शोक है। मन को भी नहीं बोल रहा है, आत्मा भी नहीं बोल रहा है। वैसे तो आत्मा को सुख और दुख होता ही नहीं है, आत्मा तो निर्लेप है, ये तो आप भी जानते ही होंगे।
और इस पर मैं कुछ कहूं तो आप ज्ञान दे दोगे कि इतना तो पता ही है। तो आत्मा को थोड़ा दूर कर लो। आत्मा को सुख और दुख नहीं होता, मन को हो सकता है, पर मन इंद्रियों का राजा है। मन को दुख हुआ, आप कह सकते हो मुझे मन दुख हुआ, लेकिन यहां अर्जुन कह रहे हैं मुझे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक। इससे ये शब्दों के आधार पर तो ये स्पष्ट हो गया कि जिन इंद्रियों को सुखाने वाला ये शोक है वो इंद्रियों तक सीमित शोक है। इंद्रियों से आगे की यात्रा मन की तरफ की जा सकती थी, और मन से आगे बुद्धि चित्त अहंकार, वो है ना पूरा स्तोत्र, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च शोक वाला पूरा शंकराचार्य का श्लोक है। आप उसको स्तोत्र पढ़ें तो अद्भुत है, अद्वितीय है। और उसकी जो राग है, कंपोजिशन है, गूगल पे यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत से मिल जाएंगे। जो इंद्रियों को सुखाता हो सुख, इसका मतलब यह है कि हमारा विजन बहुत कम है। इंद्रियां, पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, पांच पांच वही है। और यहाँ इन इंद्रियों के सुखों को हम देखते हैं कि आंख को दिखने वाला अच्छा एलसीडी टीवी बहुत बड़ा होना चाहिए, कि कानों को लगने वाला वो 70-75 हजार के एयरफोन होने चाहिए। 100-125 वाला वो ट्रेन में जो बिकता है उससे काम नहीं चलेगा। मुंह में आप चबाते हो जो गंध होती है च्युइंगम की, भी वो ब्रांडेड होनी चाहिए। और कहीं भी थूक देते हो वो भी ब्रांडेड लगती है आपको। ये चमड़ी जो जल जाने वाली है वो एक न एक दिन मिट्टी में मिलने वाली है, उसका कपड़ा भी हम स्विस कॉटन देखते हैं। और इन सब चीजों को क्रेडिट कार्ड पे लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। ये सुख इंद्रियों को पाने के लिए। एक विचार कर लो कि ये पहन कौन रहा है, ये कपड़ा है कौन, पहन कौन रहा है? कपड़ा तो तन पहन रहा है। ये जो नजर का चश्मा है, कई लोग मुझ पर कमेंट करते हैं आपके चश्मे को बदल दीजिए, पुराना लग रहा है। भाई मैं तो ईएमआई वगैरह नहीं करता हूं, तो ईएमआई नहीं करता हूं तो ये नहीं ले सकता हूं। मैं तो जितनी चादर है उतनी पैर फैलाता हूं, ऐसे मेरे गुरुजनों ने भी सिखाया है। मेरी गरीबी पे तुम जब मजाक उड़ाते हो तो मुझे कोई दुख नहीं होता, पर मुझे तुम्हारी अमीरी पे बड़ी दया आती है कि हम अपने आसपास के लोगों को जज किससे करते हैं? चश्मे से, कपड़े से, बालों के रंग से। डाई थोड़ी किसी की निकल गई तो आज आपने डाई नहीं की है, बाल सफेद लग रहे हैं। और जिसने डाई की हुई है वो ओवर कॉन्शियस है, आज ऑफिस जा रहा हूं मुझ में सफेद बाल दिख रहा है। अरे परमात्मा ने तुम्हें दिया है, परमात्मा बुद्धि वाला है, वो कोई पागल थोड़ी है। तुम्हारी कार्टेज खत्म हो गई है, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लोगे तो ये सारे डिसीजन जो है ना, सारे के सारी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन हम वास्तविकता को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं। मेरी अगर औकात कॉटन के कपड़े पहनने की है तो मुझे क्या जरूरी है कि मैं स्विस कॉटन के जाके कपड़े ले लूं जिसके लिए मुझे ईएमआई लेना पड़े? मैं जूते ब्रांडेड ले लूं 5-5, 15-15 हजार के, क्या जरूरी है? मेरे दादाओं परदादाओं ने जो जूते लगाए उससे मुझे पैदा करते हुए आज की पीढ़ियां आई है। कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ, मेरे पैर कभी सुकड़ गए ऐसा तो हुआ नहीं। पर हमने कॉपी किया, हमने कंपैरिजन किया, हमने कंपटीशन किया पड़ोस से। और एशिया ने पड़ोस यूरोप से कर दिया कि यूरोपियन जो करते हैं, यूरोपियन करते हैं। उनके संसाधन, उनकी धारणा, उसका ध्यान, उसका विचार, उसकी वाणी, उसका वर्तन, उसका व्यापार, वो व्यापारी बुद्धि का जीव है और हम धर्म के जीव हैं। और धर्म में ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। अर्जुन बात ठीक कर रहे हैं कि ये पृथ्वी पर जो निष्कंटक समृद्ध राज्य भी आ जाए, देवताओं से भले उसको स्वामित्व को पाकर भी मैं सुखी नहीं रह सकता हूं। और मेरे इंद्रियों को ये जो है, इंद्रियों को सुखाने वाले सुख को दूर कर लो। अब जब गुरु उनको बनाया ही है तो गुरु उनको यात्रा अंदर करवाएगा, जरूर ले जाएगा। आने वाले श्लोकों के अंदर आप देखोगे कि कृष्ण जो है वो धीरे धीरे स्तर कैसे कैसे आगे बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे स्तर आगे बढ़ता जाएगा तो साधना साकार भी होगी, निराकार भी होगी, अलग अलग योग का भी विचार होगा। कई लोग इस पर मुझे हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमें समझ में नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर बहुत खिचड़ी पकी हुई है। कभी कृष्ण कहते हैं तुम भक्ति योग करो, कब कहते हैं तुम कर्म योग करो, कब कहते हैं तुम निष्काम करो, कभी कहते हैं त्याग करो, कभी कहते हैं यज्ञ करो, कब कहते हैं तप करो। करना क्या है? कृष्ण कहते हैं कि भैया तुम वो जो करने के लिए पैदा हुए हो वो करो। तुम वो मत करो कि पड़ोसी जो कर रहा है वो करो। तुम जिसके लिए हो, समझो कि तुम एक साइकिल हो तो मर्सिडीज बनने की कोशिश मत करो। साइकिल हो, साइकिल की तरह चलो, मजा आएगा। जब हम साइकिल से, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको बहुत कमेंट में कोई मुझे मत बताना, इतना ज्ञान है मुझे, समझाने के लिए बता रहा हूं कि हम जिस परिवेश में पैदा हुए हैं उन वस्तु स्थितियों को हम स्वीकार ले। स्वीकार्य भाव जो है वो सबसे उत्तम है। स्वीकार लिया, जीवन का सारा दुख समाप्ति की ओर आ जाता है। स्वीकार लो उसे। हम बीमार हैं, क्यों कंप्लेन करके लिखते हो कमेंट्स में, कोई ऐसा कवच बताओ कि हम ठीक हो जाए? दवा दे रहा है डॉक्टर, दवा दे रहा है, उस डॉक्टर की दवा को खाना है।
कुछ योगा अभ्यास करना है। खाने के अंदर तुम्हारा संयम नहीं है। तुम्हें कहा गया कि संध्या कालीन शाम को सूर्यास्त के बाद मत खाना, लेकिन जबान पे अपना कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर के सामने बिल्कुल बेशर्म होकर कहते भी हो मेरे से क्या होता, कंट्रोल नहीं होता, खाने की बहुत इच्छा होती है। तो जहर खाते भी हो और जहर उतारने का इलाज भी मांगते हो, ये कैसे होगा? ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। कुछ जो नियम हैं, उन नियमों के पार कोई नहीं हो सकता। मन का दुख, इंद्रियों का दुख इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर वो जागरण नहीं है। और जागरण मतलब चैतन्यता, मतलब मेरे होने का अर्थ, इस पृथ्वी पर मैं हूं, मैं क्यों हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्यों जाना है, कब तक यहां रहना है, ये चिंतन तो हमारा है नहीं। हमारा चिंतन टोटल वहां पर है, पड़ोस में क्या हुआ, कौन सी कार आई, कौन सी मोटर गाड़ी आई, कहां से साड़ियां ली जा रही है, कहां से कपड़े लिए जा रहे हैं। ये चिंतन हमने अपना बहुत बहुत ही हल्का कर दिया है। तो उस चिंतन को ऊंचा करें, स्वर में आए, क्योंकि कल से फिर श्लोक दो दो हो जाएंगे। तो श्लोक का पठन करते हैं। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यशोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कल संजय के दोनों श्लोकों का पठन करेंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमो नारायण।